ग्लोबल कोरोना विलन चीन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत ये समझ चुका है कि उसकी दिखावटी ताकत से डरकर हम देश की तरक्की नहीं रोक सकते हैं। यानी कि ये भारत समझ चुका है कि चीन की ये जो दिखावटी ताकत है। खैर, देश के आवाम की तरक्की हम नहीं रोक सकते हैं और देश ये भी जानता है कि कोरोना विलन की तरह अब जल्द ही कोरोना भी चला जाएगा। लेकिन इसके विश्लेषण से पहले आस्था के पर्व छठ की एक झलक देखिए। आज देश भर में धूमधाम से डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बैठक की है। बैठक में वैक्सीन परीक्षण को लेकर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके दी इसकी जानकारी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। कोरोना काल में आस्था का यह महापर्व कहीं पूरी तरह सार्वजनिक छठ पूजा पर रोक के बीच तो कहीं कोरोना से बचाव के लिए पाबंदी और एहतियात के बीच मनाया गया। इसीलिए कहीं नदियों और तालाबों के किनारे भीड़भाड़ दिखी तो कहीं घाटों के किनारे सन्नाटा। बहुत जगहों पर लोग कोरोना से बेफिक्र होकर भीड़भाड़ के बीच डूबते सूर्य को अर्घ देने पहुंचे। तो बहुत जगहों पर लोगों ने आस्था को जरूरी समझा, लेकिन कोरोना काल में उसे मजबूरी नहीं बनने दिया। अपने घरों में, अपनी सोसाइटी में तमाम एहतियातों का पालन करते हुए पूजा की। लेकिन फिर भी चिंता हो रही है, क्योंकि जिस तरह त्योहार का सीजन कोरोना के लिए सुपर स्प्रेडर साबित हुआ है, वही डर बहुत जगहों पर छठ पूजा के लिए उमड़ी भीड़ को देखकर लग रहा है। और इसका ताजा सबूत अहमदाबाद है। दिवाली के बाद कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अहमदाबाद में 57 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये आज रात 9 बजे से शुरू हो गया है और सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान दूध और दवाई की दुकानें ही खोलने की इजाजत है। लेकिन इस ऐलान के बाद लॉकडाउन की अफवाह उड़ गई, जिसके बाद बाजारों में खरीदारी के लिए जमकर भीड़ उमड़ी। इस बीच अहमदाबाद में 23 नवंबर से स्कूल भी खुलने थे, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने स्कूलों को दोबारा खोलने पर फैसला वापस ले लिया। दरअसल कोरोना का शिकंजा कमजोर पड़ते देखकर कई राज्यों में स्कूल खोल दिए गए थे या खोलने का विचार हो रहा था, लेकिन अचानक बच्चों पर जानलेवा वायरस के हमले को देखकर स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया। जिन राज्यों में दोबारा स्कूल बंद कर दिए गए हैं उनमें हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और मिजोरम, इसके अलावा महाराष्ट्र भी है। बिगड़ते हालात को देखते हुए हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर में केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय टीमें रवाना की। दरअसल इस सब के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भीड़ का उमड़ना और जश्न के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग को भूल जाना, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली भुगत रही है। दिल्ली में 19 नवंबर को 7,500 से ज्यादा नए केस सामने आए और कुल संक्रमितों का आंकड़ा 5,10,000 के पार पहुंच गया। तो संक्रमण के शिकार 98 और लोगों की मौत होने के साथ मरने वालों का आंकड़ा 8,000 को पार कर गया। दिल्ली में हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं और किस कदर तेजी से बिगड़ रहे हैं, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक और अगर किसी शख्स कोरोना से संक्रमित हो जाता है, कोई भी शख्स, तो उसे अस्पताल में बेड मिलना मुश्किल है और अगर किसी संक्रमित की मौत हो गई तो आसानी से उसका अंतिम संस्कार भी होना मुश्किल है। दिल्ली के निगम बोध घाट में TV9 भारतवर्षी संवाददाता मानव यादव की रिपोर्ट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।